वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, निफ्टी के व्यू और ओवरऑल आज की मूव्स, और हमने जो कल डिस्कस किया था उस पर क्या हुआ और आज का मूवमेंट कैसा रहा उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मेरे एंड से ये ज़रूर रहेगा कि मैं एक से भी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले या कोई भी व्यू बिल्ड होने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को फॉलो करें बहुत क्लोजली, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो कल हमने देखा था निफ्टी पे कि कल के दिन पे यहाँ इस लेवल पे प्राइस था, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी और हमने कल बोला था कि ये प्राइस थोड़ा सा, ये जो वीक एक्शन है ये थोड़ा सा वीक एक्शन है। मगर आज सुबह में क्या हुआ, सुबह में गैप अप किया, गैप अप करके प्राइस ने एक ऊपर तक प्राइस गया। ऊपर जाने के बाद में प्राइस इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और जैसा कि हमने कल भी कहा था कि ये जो एरिया था ये एक पहले का रेजिस्टेंस एरिया था जो कि अब टेक्निकली सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के दिन पे उसने उसी लेवल पे रीटेस्ट करके सपोर्ट ले रखा है। अब डिपेंड करता है यहाँ से कि आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ से, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहता है, मान लीजिए अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस ये लेवल का ही आएगा जो कि होगा 630 का। 630 पर रेजिस्टेंस हमारा इसलिए आएगा क्योंकि आज प्राइस ने हल्की सी गैप करी थी जो कि अभी भी प्राइस वहाँ पे है। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके मुकाबले ये एक छोटा सा गैप है, ये देखिए एक छोटू सा गैप है जो आपको, अगर मैं जूम करूँगा तो आपको क्लियर कट दिखेगा, है कि नहीं है गैप, छोटू सा गैप है ये देखिए। ये छोटे छोटे गैप्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टिपिकली क्या होता है कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का काम वो करते हैं, वो गैप एरियाज। तो कल इम्पॉर्टेंट ये होगा देखने का कि 630 के ऊपर प्राइस क्लोज देता है कि नहीं देता है, और अगर देता है तो कैंडल किस टाइप का है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि एक बस छोटा सा एक ब्रेकआउट करके वापस वहीं रह गया, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। मगर अभी भी देखा जाए तो ये जो रिट्रेसमेंट है ऑलमोस्ट अराउंड 62% का रिट्रेसमेंट है फिब लेवल्स के हिसाब से। अगर हम देखें तो देखिए एग्जैक्टली 62% का लेवल है ये। इसको मैं बोलूँगा 50% तक तो हेल्दी रिट्रेसमेंट्स होते हैं, 60% थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज का कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये 1:15 बजे वाला कैंडल, जिसने यहीं पे आके फाइनली रोकने की कोशिश करी है। और इसको हम एग्जैक्टली हरामी तो नहीं बोल सकते हैं, मगर उसकी कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, एक स्पिनिंग टॉप की कैटेगरी में। अब डिपेंड करता है कि कल के दिन पे मूवमेंट क्या आएगा। मगर अभी भी अगर ओवरऑल प्राइस एक्शन में अगर आपको डेली पे दिखाऊं तो डेली पे अभी भी ये जो लास्ट बुलिश एनगल्फ था, ये बुलिश एनगल्फ का अभी भी लो होल्ड किया हुआ है। तो बुलिश एनगल्फ का लो तो नहीं गया है, तो डिपेंड करेगा कि आगे क्या हो सकता है कि साइडवेज भी हो जाए कुछ दिनों के लिए और साइडवेज होके बाद शायद ऊपर जाए। बट अगर ये लेवल टूटता है, मतलब अगर 550 का लेवल अगर टूटता है, तो जो हमारा पहला जो सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 470 का, और दूसरा जो हमारा सपोर्ट होगा वो 440 का होगा। अगर ये दो लेवल्स चले जाते हैं तो हमारा तीसरा सपोर्ट होगा वो 380 का होगा। 380 वाला अगर लेवल टूटता है दोस्तों, अगर 380 का लेवल टूटता है तो ये निफ्टी के लिए बहुत ही ख़तरनाक एक ये होगा, जो हम आगे के टाइम पे बहुत डीपर करेक्शंस मार्केट में हम देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,150। 24,150 के बाद में 23,900 या 23,850 के करीब में भी प्राइस आकर के सपोर्ट ले सकता है। बट अगर ये दो लेवल्स भी नहीं रह पाते हैं तो मेरे ख्याल से 23,200 का लेवल भी हम देख सकते हैं। 23,200 से लेकर के 22,900 के लेवल्स को भी हम निफ्टी में देख सकते हैं। अगर निफ्टी का अगर हम मूव को कंसिडर करें, अगर मान लीजिए हम आर्ली पे देखते हैं प्राइस को, तो प्राइस ने अभी भी एक हायर लो ही किया है। अभी भी अब डिपेंड करता है कि कल क्या होगा, ये टूटता है कि ये होल्ड करता है। बट अगर हम बैंक निफ्टी को देखें आर्ली पे, तो बैंक निफ्टी एक्जैक्टली अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी भी अपने एक सपोर्ट जोन के पास में ही है। ये जो जोन होगा ये सपोर्ट जोन ही होगा। अब निर्भर करेगा कि ये जोन अब टिकता है कि नहीं टिकता है। अगर ये जोन नहीं टिकता है और ये टूटता है आगे की तरफ में, तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय में हम बहुत डीपर करेक्शन देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। मेरे को लग रहा है 51,800 के लेवल्स को भी हम देख सकते हैं। अगर 51,800 वाले लेवल्स पे नहीं रुकता है प्राइस,
तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो हो सकता है वो 51,300 के करीब में हो सकता है। 51,300 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 49,156 का लेवल, जो कि 150 मान के चल लीजिए आप, वो ओवरऑल लेवल है। तो आज के लिए इतना ही है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ओवरऑल, बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज़्यादा बेरिश लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। एक बार देखते हैं कि निफ्टी के हैवी वेट्स भी के मूवमेंट्स कैसे हैं, ताकि हमें भी एक अंदाज़ा लगे कि क्या चल रहा है। अगर हम रिलायंस को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो रिलायंस में भी आई थिंक ये वाला अगेन वो एरिया था जहाँ पे इसको होल्ड करना था। मेरा रिलायंस अभी भी कंपैरेटिवली अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये वाले लेवल को इसने एक बार के लिए ब्रेक डाउन दिया था, और ब्रेक डाउन होने के बाद में एक हाई वॉल्यूम के साथ में इसने ये गैप को फिल भी किया है। मतलब गैप नहीं है, मतलब ये ब्रेक डाउन एरिया को इसने कंप्लीट करा है। मगर ये बहुत, देखिए ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है फॉर शॉर्ट, और ये इस फेक ब्रेक डाउन की कैटेगरी में भी फिल इन होता है। मगर रिलायंस के अगर आप कैंडल को देखें तो कैंडल देखिएगा अगर, तो कैंडल ग्रीन हो सकता था, बड़ा यहाँ तक आया था प्राइस, मगर बाद में यहीं तक क्लोज हुआ। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ओवरऑल बुलिश मूवमेंट है उसको वो नलीफाई कर देता है जब इतना बड़ा ऊपर की साइड पे विक्स आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलायंस तो वीक है, मगर अभी भी रिलायंस ने अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है अगर हम ओवरऑल PO को देखें तो, प्राइस एक्शन को। तो और हमारे जो सपोर्ट एरियाज़ हैं वो ये हैं, ये हमारे सपोर्ट एरियाज़ हैं HDFC बैंक के। अगर अभी फ़िलहाल तो जिस हिसाब से क्लोजर दिया है HDFC बैंक का, उसके बेसिस पे तो मैं ये बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि प्राइस बहुत ज़्यादा ही बेरिश है HDFC बैंक पर। हालांकि रिलायंस अभी भी फ़िलहाल के लिए होल्ड कर रहा है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी के क्लोजर के हिसाब से हमारा क्लोजर यहाँ पे हुआ था। क्लोजर के बाद में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अभी नीचे बता रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो ये अभी का मोमेंट के हिसाब से, मतलब अभी 6:40 हो रहा है समय। कल देखने की ज़रूरत है कि कल क्या होता है। कल जिस हिसाब से मूवमेंट होगा उसकी बेसिस पे भी निर्भर करेगा कि प्राइस ओवरऑल क्या करता है। मगर ओवरऑल थोड़ा मैं अगर बुलिश होऊंगा तो मैं थोड़ा केयरफुली अलर्ट हो जाऊंगा। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो मेरे ख्याल से ये लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में। तो आज के लिए इतना ही है। और आपको कोई भी चार्ट्स या कोई भी स्क्रिप्ट को लेवल्स आइडेंटिफाई कराने हैं मेरे से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर डालें। मैं उसको देख करके उसको अकॉर्डिंगली एनालाइज करके आपको बता दूंगा कि ये लेवल्स चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए अपना दिन। बाय बाय।